friend, myself Dr. V.G. Shukla, and today I discuss how to solve the differential equation, linear differential equation with constant coefficient. अगर कोई linear differential equation constant coefficient, if f of dy this is equals to qx टाइप की है, जहां पर f of dy जो linear differential equation with constant coefficient है, then हम लिखते हैं y इक्वल्स टू सी एफ एंड प्लस का पी आई। इस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर राइट साइड में क्यू एक्स जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो जाता है और केवल y की वैल्यू जो सी एफ की वैल्यू आती है वही निकलती है। और सी एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम दो तीन रूल हमने लिखे थे, जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सॉल्व करते थे। टुडे वी डिस्कस इफ राइट साइड वुड नॉट बी जीरो। अगर राइट साइड आपका जीरो नहीं है तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट साइड जीरो नहीं है तो आपको पी आई निकालना पड़ेगा। और पी आई निकालने के लिए क्या क्या रूल हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लें, फर्स्ट रूल है इफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ dy दिस इज इक्वल्स टू e की पावर ax। अगर f ऑफ dy e की पावर ax के बराबर है तो cf निकालने के लिए हम लोग जानते हैं राइट साइड को जीरो कर लेंगे और फिर cf की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और cf की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल पर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा 1/f ऑफ d एंड e की पावर ax। वैल्यू निकालने के लिए e की पावर ax का कोफिशिएंट d में पुट कर देंगे। वी कैन रिप्लेस d बाई a, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ a एंड e की पावर ax। तो ये बन जाएगा 1/f ऑफ a एंड e की पावर ax। बट इफ f ऑफ a इक्वल्स टू जीरो, अगर आपने वैल्यू रखी d में a की और ये वैल्यू जीरो आ गई, अगर जीरो नहीं है तो यही कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। अगर बाई चांस ये वैल्यू जीरो आ गई तो फिर यहां पर हम करते हैं x से मल्टीप्लाई और f ऑफ a को एक बार डिफरेंशिएट, तो f डैश ऑफ a और e की पावर a। x से मल्टीप्लाई करते हैं और ft को d के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश d बन जाएगा और फिर d में a की वैल्यू पुट करेंगे। अगर f डैश a भी जीरो आ गया, इफ f डैश a इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं होता है तो यहीं पर सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर ये जीरो आ गया तो फिर वही करेंगे, f डैश d को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में और फिर वहां a की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर लेकिन x मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/f डबल डैश a e की पावर ax हो जाएगा। जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना ही ऊपर x मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो x मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका इस कैलकुलेशन से, इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। x की पावर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक f डैश a, f डैश डबल a अगर जीरो होना बंद नहीं हो जाता। अगर ये भी जीरो हो जाएगा तो फिर से एक बार x मल्टीप्लाई करेंगे और f ट्रिपल डैश a निकालेंगे, मीन्स 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये जीरो होना बंद हो जाता है तो प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगी, e की पावर ax की वैल्यू रख लेंगे और वहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। अगर हमारे पास राइट साइड में e की पावर ax का कोई टर्म दे रखा है या कोई कांस्टेंट टर्म दे रखा है तो उसको हम e की पावर 0x में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस रूल से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो इट इज रूल फर्स्ट है, इसको लिख सकते हैं रूल फर्स्ट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये रूल फर्स्ट है। इस रूल की हेल्प से हम डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, d में e का कोफिशिएंट पुट करके वैल्यू निकालते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड और उनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नेक्स्ट रूल पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक नोट कर लें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको जरा देख लें। क्वेश्चन दे रखा है इस रूल से रिलेटेड, क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व d3y अपॉन dx क्यूब
एंड प्लस का y, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 e की पावर x। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y अपॉन dx क्यूब प्लस का y एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस e की पावर 5 e की पावर 5x 3 e की पावर x। इसे सिंप्लीफाई करना है और इसको सॉल्व करके हमें y की वैल्यू निकालनी। देखें, सॉल्व का मतलब y की वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन, तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हमने बताया था y यहां दो पार्ट में निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को निकालेंगे, y की वैल्यू मींस CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने डिस्कस किया था, y की जगह 1 रख देंगे, dy बाई dx की जगह m रखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर की जगह m स्क्वायर रखते हैं और d3y ओवर dx क्यूब की जगह हम m क्यूब रखते हैं। तो ये बन जाएगा m की पावर 3 एंड प्लस का 1 इक्वल्स टू राइट साइड वाला जो भी टर्म होता है उसको 0 रखते हैं, क्योंकि राइट साइड वाले टर्म से पर्टिकुलर इंटीग्रल केवल निकालेंगे। इसके फैक्टर निकालते हैं, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं तो a प्लस बी यानी m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, व्हेन m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू माइनस 1। ऐसे जब m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूले की हेल्प से हम m की वैल्यू निकालें। फार्मूला एक बार मैं रिकॉल करा दूं, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर x की जगह m दे रखा है, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर की है माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो आएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा अंडर रूट 3i अपॉन 2। तो m की वैल्यू यहां से निकलेगी 1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3i। या एक साथ ही लिख लें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट प्लस माइनस एक साथ में ही होते हैं, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2i। तो ये 3 रूट्स निकल आए, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने रूट्स आते हैं। तो m की वैल्यू आ गई -1, m की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2। नाउ CF, तो CF हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 3 रूट्स निकले हैं, तो तीनों रूट्स के लिए हम CF लिखेंगे। सबसे पहले रियल आया है हमारे पास, हमने बताया था कि अगर वैल्यू रियल आती है तो लिखेंगे c1 e की पावर माइनस का 1x एंड प्लस यहां पे कॉम्प्लेक्स रूट आया है, मींस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का, तो यहां पर हो जाता है CF e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस का c2 sin बीटा x। तो इस फार्मूले से हम CF लिखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1 अपॉन 2x, क्योंकि अल्फा की जगह 1 अपॉन 2 है, और ये आ जाएगा c1 लिख चुके थे, तो अब अगला कांस्टेंट लेंगे c2 cos अंडर रूट 3 अपॉन 2x एंड प्लस का c3 sin अंडर रूट 3 अपॉन 2x। ये कॉम्प्लेक्स रूट एक साथ ही लिखे जाते हैं और cos और sin के एंगल में लिखे जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ CF निकल आया। CF के बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें, दिस इज इक्वल्स टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने बताया अगर डेरिवेटिव्स वाला कोई टर्म हो तो निकालने का प्रोसेस क्या है, इसको देख लें। d के टर्म में इसको कन्वर्ट करें, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डिफरेंशिएशन है 3 टाइप से, तो d की पावर 3 प्लस का 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस का 5 एंड d की पावर x आ जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। यहां ध्यान दें, जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो इसको d के टर्म में लिख लेंगे, d क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब को लिखेंगे d क्यूब, y की जगह 1 रख लेंगे तो d क्यूब प्लस 1 आ गया, और इसको इससे जो राइट साइड में होगा उससे डिवाइड कर देंगे।
अब यहाँ पे टू पार्ट्स आ गए, तो 3 अपॉन सबसे पहले आ जाएगा डी क्यूब प्लस 1 प्लस का 5e⁻x अपॉन डी क्यूब प्लस 1। यहां पर कांस्टेंट है, जहां पे कोई e की पावर नहीं होती वहां हम e की पावर 0x रख देते हैं, तो आ जाएगा e की पावर 0x। और यहां पर x में x का कोफिशिएंट यहां 1 है, तो वैल्यू d के लिए सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो 3 e की पावर 0x अपॉन 0 प्लस 1 एंड प्लस का 5 e की पावर x के साथ यहां 1 है, तो इसलिए 1 का क्यूब आ जाएगा, तो इट इज e की पावर x 1 की पावर 3 एंड प्लस का 1। ये वैल्यू आ गई d क्यूब प्लस 1, मीन्स ये वैल्यू आ गई 1 की पावर 3 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 e की पावर 0x अपॉन 0 प्लस 1 मीन्स 1 एंड प्लस 5 e की पावर x, तो 5 e की पावर x अपॉन 1 का क्यूब मीन्स 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। सिंस हम जानते हैं सॉल्यूशन y बराबर होता है CF एंड प्लस का PI, दोनों पार्ट आपके निकल आए, CF आपका ये रहा और PI हमने ये निकाला, तो CY इक्वल्स टू बन जाएगा C1 e की पावर माइनस 1 इंटू एक्स को लिख सकते हैं माइनस का x एंड प्लस का e की पावर x अपॉन 2 ब्रैकेट में C2 cos अंडर रूट 3 अपॉन 2x प्लस C3 साइन अंडर रूट 3 अपॉन 2x एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 3 e की पावर 0x लिखें या इसको 1 लिख सकते हैं एंड प्लस का 5 e की पावर x अपॉन 2, और यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, यही y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि इजीली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। CF निकालने के प्रोसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कैसे CF निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में ध्यान रखें, अगर हमारे पास e की पावर में कोई टर्म है या कोई कांस्टेंट टर्म दे रखा है या कोई ऐसा फंक्शन जिसको e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर कोई और टर्म है तब फिर इसका यूज यहां पर नहीं करते। तो ये फर्स्ट केस है जब हमारे पास राइट साइड में e का टर्म दे रखा है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है d की पावर 3y, क्वेश्चन है सॉल्व d की पावर 3y अपॉन dx क्यूब एंड प्लस का 3 d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड प्लस का 3 dy ओवर dx एंड प्लस का y, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। d3y ओवर dx क्यूब है, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जितना डेरिवेटिव्स होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव्स जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहां पर ऑर्डर में कोई डाउट नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है, क्योंकि यहां पर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है। इसके बाद दूसरी चीज देख लें कि लीनियर है कि नहीं है, तो लीनियर भी है, क्योंकि हर एक डेरिवेटिव्स की हर जो टर्म है उसकी पावर 1 है। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि सबके कोफिशिएंट यहां पर कांस्टेंट है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले पहचानना जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जरा सा चेंज हो जाता है तो मेथड बदल जाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां d3y ओवर dx क्यूब हाईएस्ट डेरिवेटिव है, प्लस कोफिशिएंट इसके सबके कांस्टेंट है। यहां पर भी 1 है, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जरा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले ही बताया है, आपको दो चीजें चाहिए, CF और PI। राइट साइड में क्योंकि जीरो नहीं है, अगर राइट साइड में जीरो हो जाता तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, वो जीरो हो जाता।
लेकिन यहां पर राइट साइड जीरो नहीं है, इट इज नॉट नॉन जीरो, हेंस वी फाइंड CF एंड पर्टिकुलर बोथ, इंटीग्रल बोथ. तो फर्स्ट वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन में मैंने डिस्कस किया y की जगह 1 रखते हैं, dy बाई डी एक्स की m, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की m स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब कीजिए m क्यूब. तो इट विल इक्वल्स टू m क्यूब प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का 3m एंड प्लस का 1. एंड राइट साइड का टर्म जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राइट साइड में अगर जीरो है तो जीरो हो ही जाएगा, अगर जीरो नहीं है तब भी हम राइट साइड जीरो ही रखेंगे. तो यहां पर राइट साइड जीरो रखें जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं. इसके रूट्स फाइंड करते हैं. तो इट इज द फार्मूला ऑफ m प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0. ये m प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0 है, इसलिए यहां पर आ जाएगा m इक्वल्स टू -1 -1 -1. तो यहां पर m की 3 वैल्यू आ जाएंगी, -1 -1 -1. तीनों रूट सेम आए हैं. रूट जब सेम आते हैं तो हमने बताया था कि जितना 1 रूट्स के बाद जितने सेम आएंगे उतना ही CF में x मल्टीप्लाई होगा. तो यहां CF बन जाएगा C1 प्लस C2x एंड प्लस का C3 x स्क्वायर और e की पावर -1x. देखिए e की पावर में लिखा जाता है यहां पर रूट्स, तो ये आ गया -1x, लेकिन 3 रूट्स आए हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखा जाएगा. लेकिन पहला वैसे ही x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2 आ जाएगा. तो इस टाइप से हम CF इसका फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रूट सेम है, इसलिए बीच में कांस्टेंट के साथ साथ हम x मल्टीप्लाई करते जाएंगे. नेक्स्ट वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. एक पार्ट निकल आए, क्योंकि जानते हैं y बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल लिया, मींस CF निकाल लिया. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें. पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d3y ओवर dx क्यूब की जगह हम d क्यूब लिखते हैं. तो इट इज d क्यूब प्लस का 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये d स्क्वायर लिखते हैं, प्लस का 3 dy बाई डी एक्स की जगह d लिखते हैं एंड प्लस का y की जगह 1 लिखते हैं. दिस इज इक्वल्स टू e की पावर -1. इनको d के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इस टाइप से टर्म लिखते हैं, लेकिन y का टर्म यहां नहीं लिखते. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बताया था x का जो यहां पे टर्म होगा, x के साथ जो टर्म यहां मल्टीप्लाइड होगा उसको d में पुट कर देंगे. यहां पर x के साथ -1 मल्टीप्लाइड है, तो d में ध्यान रखें जहां जहां d होगा वहां पर -1 रख देंगे. अगर d स्क्वायर होगा तो -1 का होल स्क्वायर, अगर d क्यूब होगा तो -1 की पावर 3 बन जाएगी. तो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस का 1 एंड e की पावर -x. दिस इज e की पावर -x अपॉन -1 की पावर 3 मीन्स -1 -1 का स्क्वायर मीन्स +1 -1 इंटू 3 मीन्स -1 एंड +1. आप देख रहे हैं ये सब डिनोमिनेटर के टर्म आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं. हमने बताया था अगर वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मींस ये सब मिलके अगर जीरो बना लेंगे तब फिर सॉल्यूशन नहीं होगा. इसका मतलब है आपको इसमें x से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो दिस इज x और एक बार डिफरेंशिएट करें. d क्यूब का डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर एंड प्लस का 3 इंटू डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2d प्लस का 3d का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0. साथ में आ जाएगा e की पावर -x. तो हमने न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को एक बार हमने d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. नाउ वी पुट अगेन, हम फिर से वैल्यू पुट करते हैं -1 d के टर्म की जगह पर. तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू x 1 अपॉन 3 -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 एंड प्लस का 3 की पावर -6. फिर से आपने देखा ये प्लस का 6 है तो ये बन जाएगा x 1 अपॉन 3 -6 प्लस का 3 और e की पावर -. फिर आपने देखा डिनोमिनेटर फिर से जीरो हो जा रहा है.
जब फिर से 0 हो रहा है तो अब की बार एक और x मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 2d एंड प्लस का 6 एंड e की पावर -x। अगेन वी पुट x का जो यहाँ टर्म मल्टीप्लाइड है x के साथ -1, वो d में पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1/6 इंटू -1 एंड प्लस का 6 ई की पावर -x। दिस इज एक्स स्क्वायर 1/-6 प्लस 6 एंड ई की पावर +6 फिर से कैंसिल हो, आप देख रहे हैं फिर डिनोमिनेटर 0 हो गया, मींस थर्ड टाइम है डिनोमिनेटर 0। जैसे ही 0 होगा फिर इसको उससे जस्ट पहले वाले डिफरेंशिएशन को 0 डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू आ जाएगी x³ अपॉन x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जब एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो ऊपर x मल्टीप्लाई होगा, इसको डिफरेंशिएट करें 3×2 = 6 एंड e की पावर -x। अब डिनोमिनेटर में d खत्म हो गया तो e के कोफिशिएंट को रखने, x का यहां जो कोफिशिएंट है इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास CF निकल आया और PI निकल आया। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि बार बार हम x का कोफिशिएंट d में पुट कर रहे थे और डिनोमिनेटर बार बार 0 हो जा रहा था। ये चीज ध्यान रखें, x का कोफिशिएंट जो यहां होगा और इसके जितने रूट इससे मैच करेंगे, मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की जितनी वैल्यू x के कोफिशिएंट से मैच करेंगी उतनी बार डिनोमिनेटर 0 का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई कि यहां पर 3 वैल्यू थी और 3 वैल्यू यहां -1 यहां भी -1 था, 3 बार मैच कर रही थी, इसका मतलब डिनोमिनेटर 3 बार 0 होगा। वहीं आपने देखा कि डिनोमिनेटर यहां 3 बार 0 हो गया, न्यूमरेटर में x³ आ गया और डिनोमिनेटर में 1/6 e की पावर -x आ गया। आप चाहें तो इससे आप डायरेक्ट x³ मल्टीप्लाई कर लें और 3 बार इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। चलिए खैर, नाउ वी फाइंड y = CF एंड प्लस का PI। तो हमें पता है CF की वैल्यू y = C1 + C2x + C3x² एंड PI की वैल्यू है x³ 6 e की पावर -x। एक चीज और ध्यान रखें कि जो x आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको इधर मत लाइएगा, राइट साइड में मत लाइएगा, जो भी टर्म डिवाइड हो उसके ये अलग रहेगा और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसको कोई डिफरेंशिएशन से लेना देना नहीं है, इसलिए आप ये आसानी से रिजल्ट निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर साथ में था e की पावर -x, तो यहां e की पावर -x भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, माइंड में रखेंगे कि m की जितनी वैल्यू e की पावर से यहां मैच करेंगी उतनी बार डिनोमिनेटर 0 होगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और अगला क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व d2y अपॉन dx² -a + b dy/dx प्लस का aby, दिस इज इक्वल टू e की पावर ax एंड प्लस e की पावर bx। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएं। सॉल्व d2y/dx² माइनस का a + b dy/dx एंड प्लस का aby, दिस इज इक्वल टू e की पावर ax एंड प्लस का e की पावर bx। तो यहां पर भी आपने देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में e का टर्म है तो e की पावर ax वाले फार्मूले ही हम यहां यूज करेंगे। देखें सॉल्यूशन, क्योंकि यहां लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी x के टर्म दे रखे हैं तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें CF के साथ साथ और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो यहां पर फाइंड करें, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि y की जगह 1 रखते हैं, dy/dx की m रखते हैं और d2y/dx² की m² रखते हैं।
then it is equals to m square minus a plus bm and plus का ab equals to 0। और राइट साइड में कुछ भी हो लेकिन उन सब को 0 रखेंगे, तो यहां पर राइट साइड 0 कर देंगे। अंदर m को मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस ए एम एंड माइनस का बी एम प्लस का ए बी इक्वल्स टू 0। यहां से फैक्टर बना लेंगे तो m माइनस ए आ जाएगा, यहां से माइनस का b कॉमन हो जाएगा तो m माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं m माइनस ए एंड m माइनस बी बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से m की वैल्यू आ जाएगी a एंड b, तो m इक्वल्स टू आ गया a कामा b। हेंस CF निकल के आएगा CF दिस इज इक्वल्स टू C1 e की पावर ax एंड प्लस का C2 e की पावर bx। क्योंकि यहां पर कांस्टेंट a और b आई है m की वैल्यू, तो e की पावर में आ जाएगा ax और C2 e की पावर bx। तो CF आपका निकल आया, मींस y इक्वल्स टू हमारे पास होता है CF प्लस pi और उसका वन पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट देखें, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें, तो ये होता है 1 अपॉन जो भी इधर लेफ्ट साइड में हो वहां पर ध्यान रखें d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये d स्क्वायर पुट करेंगे, dy बाई dx ये d और ab y के लिए 1 रख देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी d स्क्वायर माइनस a प्लस बी डी एंड प्लस का ab और साथ में रहेगा e की पावर ax प्लस e की पावर bx, क्योंकि राइट साइड में e की पावर ax प्लस e की पावर bx था। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहां पर कैपिटल डी स्क्वायर, यहां पर कैपिटल डी और यहां पर 1 रख देते हैं, पूरा डिवाइड कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी, टू पार्ट में है तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी एंड प्लस का ए बी और साथ में रहेगा e की पावर ax प्लस का 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी एंड प्लस का ए बी साथ में रहेगा e की पावर bx। यहां पर x का कोफिशिएंट a है और यहां पर x का कोफिशिएंट b है, इसलिए यहां पर d की जगह पर हमें a पुट करना पड़ेगा और यहां पर d की जगह पर b पुट करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस का ए बी ई की पावर ax। यहां पर b पुट करें तो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी इंटू बी एंड प्लस का ए बी ई की पावर bx। सिंप्लीफाई करें इसको और इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस का ए बी की पावर x। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल एंड प्लस यहां पर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर एंड प्लस का ए बी की पावर bx। ये यहां पर कैंसिल, ये यहां पर कैंसिल। डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं यहां पर 0 आ गया। जब भी डिनोमिनेटर 0 आएगा तो ये चीज ऑलवेज माइंड में रखें कि न्यूमरेटर में उससे जस्ट ऊपर वाले d के फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यूमरेटर में x को मल्टीप्लाई कर देंगे और d को एक डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d स्क्वायर का डिफरेंशियल 2d माइनस a प्लस b, d का 1 और e की पावर ax प्लस 1 अपॉन 2d माइनस a प्लस b और e की पावर bx। अब की बार फिर से d की जगह a पुट करें और यहां पर d की जगह b पुट करें तो वैल्यू आ जाएगी x 1 अपॉन 2a माइनस a माइनस b की पावर ax एंड प्लस का 1 अपॉन 2b माइनस a माइनस b की पावर bx। तो वैल्यू आएगी 2a माइनस a मींस a, तो x अपॉन a माइनस b और e की पावर ax प्लस का 1 अपॉन b माइनस a e की पावर bx। यही आपका सॉरी x यहां पर भी था क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया था डिनोमिनेटर जब 0 था, ये डिनोमिनेटर 0 था तो यहां पर भी x को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया और d को इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू आ गई पर्टिकुलर इंटीग्रल की। दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये 0 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो m की वैल्यू निकल के आई थी वो एक बार यहां पे मैच कर रही थी, एक बार इससे मैच कर रही थी।
इसलिए एक एक बार e की पावर ax और e की पावर bx जीरो हुए, उससे ज्यादा जीरो नहीं होंगे। तो ये यही सोल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। नाउ y इक्वल्स टू हम जानते हैं इट इज CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर हो जाएगा CF की वैल्यू C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर bx प्लस PI की वैल्यू x अपॉन a माइनस b की पावर ax एंड प्लस का x अपॉन b माइनस a की पावर bx। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जितना डिनोमिनेटर में ये m की वैल्यू e की पावर से मैच करेगी उतनी बार ही डिनोमिनेटर जीरो होगा, नहीं तो जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है तो उससे पहले d का जो टर्म है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई करना ना भूलें, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको ध्यान से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और ध्यान से सॉल्व करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2i अपॉन dx स्क्वायर, तो d2i अपॉन dx स्क्वायर एंड प्लस का 4 dy ओवर dx एंड प्लस का 5y, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 cos हाइपरबोलिक x। इसे सिंप्लीफाई करना है d2i ओवर dx स्क्वायर प्लस का 4 dy बाई dx प्लस का 5y एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 cos हाइपरबोलिक x। इसको सॉल्व करेंगे और इससे वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहां पर राइट साइड में देखें कि cos हाइपरबोलिक x है, तो cos हाइपरबोलिक x देखें जरा सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हम e की पावर x वाला टर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, ये होता है x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो ये वैल्यू cos हाइपरबोलिक x की है और ये साइन हाइपरबोलिक x की। cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे e की पावर के फॉर्म में, तब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी हम जो फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं वो केवल e की पावर ax वाले हैं। तो देखें जरा, है डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 4 dy ओवर dx एंड प्लस का 5y, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां माइनस 1 बच जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस 1। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 4 dy ओवर dx एंड प्लस का 5y, दिस इज इक्वल टू माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के सबसे पहले हम CF निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास राइट साइड में 0 कर देते हैं, चाहे कुछ भी लिखा हो। अब m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला, उससे प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस b, यहां पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 और 16 माइनस 20 आएगा माइनस 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2i अपॉन 2, तो आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस i। तो m की वैल्यू यहां से निकल के आएगी माइनस 2 एंड प्लस माइनस i। ये कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब इमेजिनरी रूट्स आपके पास आ रहे हैं, इसलिए यहां CF हो जाएगा CF इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट में C1 cos x एंड प्लस का C2 sin x, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास अल्फा प्लस माइनस i बीटा रूट्स आते हैं m की वैल्यू,
तो हो जाता है e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 इंटू साइन बीटा एक्स। तो हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाता है। तो CF निकल आया, मींस वन पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट निकालेंगे इसका y का और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d के टर्म में इनको रखें और इन दोनों को उससे डिवाइड कर दें। तो माइनस वैसे ही था 1 बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस का 4d एंड प्लस का 5 e की पावर x माइनस 1 d² प्लस का 4d प्लस का 5 और e की पावर माइनस x। तो इस टाइप से हम यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है, यहां पर x से पहले 1 मल्टीप्लाइड है इसलिए यहां पर 1 लिख देंगे d की जगह पर, यहां पर d की जगह -1 रखेंगे। चलिए, दिस इज इक्वल टू -1 1 प्लस 4 प्लस 5 -1 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू -1 एंड प्लस का 5 e की पावर -x। मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहां पर था e की पावर x। तो सिंप्लीफाई करें और इसकी वैल्यू निकाल लें पर्टिकुलर इंटीग्रल की। यहां पर एक चीज ध्यान से देखें कि आपका मैच नहीं कर रहा है हम, इसलिए जीरो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए दिस इज इक्वल्स टू PI इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर 1 रखा है तो 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, तो e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 10। यहां पर 5 प्लस 1 6 माइनस 4 तो 2 एंड साथ में आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। y इक्वल्स टू होगा CF एंड प्लस का PI। तो y बराबर हो जाएगा, CF की वैल्यू आपने लिखी है e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट में c1 cos x प्लस का c2 sin x एंड PI की वैल्यू माइनस e की पावर x अपॉन 10 एंड माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी राइट साइड में e की पावर का टर्म नहीं दे रखा होता है, कॉस या साइन के हाइपरबोलिक दे रखे होते हैं। तो हाइपरबोलिक को e की पावर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के बाद फिर इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर यहां पर साइन हाइपरबोलिक होता तो ये वाला फार्मूला यूज करते और कॉस हाइपरबोलिक x की जगह पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 हमने रखा और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट रिजल्ट आ गया। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले पार्ट पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।